ठीक है। अब इनमें कहा महाशिरा, महाधमनी, वृक्क, किडनी, वृक्क खा गई किडनी, ठीक है, और मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र द्वार। जो का देखो आज की क्लास अपन का वाले कक्षा 10वीं विज्ञान को रिवीजन, ठीक है। अपनी विज्ञान पूरी ने पढ़ चुकी है, तो आज अपन का अभी रिवीजन के लिए एक पार्ट के हमने कल कछु क्वेश्चन के रिवीजन करवा रहा, तो भी क्वेश्चन याद दोबारा दोहरा रहा है अपन एक पार्ट से। आज जो मोस्ट क्वेश्चन है वे करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना का है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अघुलनशील ठोस उत्पाद बनाते हैं, तत्व विलयन में उस ठोस उत्पाद के कण अवक्षेपित हो जाते हैं, इस क्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब दो विलयन आपस में संयुक्त करके एक ठोस उत्पाद बना दे हैं तो उनमें कहा हो जो कि विलयन के कण अवक्षेपित हो जाए, या अवक्षेपण अभिक्रिया का ही यह सोडियम सल्फेट, ठीक है, को विलयन ले लो, बेरियम क्लोराइड ले लें, ठीक है। तो क्या बना दे अभी बेरियम सल्फेट, जो बेरियम ले है जो बेरियम सल्फेट से मिल जाए, सोडियम क्लोरीन से मिल जाए, ठीक है। तो ये उदाहरण लिखने में कभी परेशानी नहीं लेनी है, जो है ऑक्सीकरण के योग। आप समझो कि लोहे की वस्तुओं में जो मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो है ना जो मोस्ट क्वेश्चन है, क्या लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों कहते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट कहते हैं। पेंट वस्तुओं की सतह तथा हवा या नमी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को आप समाप्त कर देता है, जिससे वस्तुओं का संक्षारण नहीं होता और वस्तुएं सुरक्षित बनी रहती हैं। जैसे जो गेट है ना, ये गेट का पेंट करे जात, कैसे ये गेट से पेंट करे जात के इनमें जंग ना लगवे, पेंट यही करो जात ना। तो जो लिख देने अपना, ठीक है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो आलू के चिप्स या थैली को नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं। जैसे अपन आलू चिप्स ले ना चिप्स, तो उनमें कहा भाई याद गैस भाई रात, जो उनका गैस भाई रात वह काय के लाए भाई रात, जो समझाने क्वेश्चन में, ठीक है। तो गंधित देखो हैं तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ जैसे आलू चिप्स जब हवा के संपर्क में आते हैं तो अपचायित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं, उनके गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। अतः खाद्य पदार्थों को क्षतिग्रस्त या खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, या उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती नाइट्रोजन गैस, कैसे आलू चिप्स जो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ भी खराब ना होवे, यही से जितने भी कुरकुरे बनाया जात ना जो उनमें खराब होवे की दिक्कत रात, उन सब में नाइट्रोजन गैस भरी जाए, ठीक है। तो जी यही के क्वेश्चन निम्नलिखित पक्षों का वर्णन कीजिए। संक्षारण जी तो हमने पढ़ाया था, आप देखो संक्षारण, अब हम क्या पढ़ाई थे, संक्षारण पढ़ाई थी जंग में। जब कोई धातु वायुमंडल उपस्थित अम्ल तथा नमी के संपर्क में आती है तब धातु की सतह पर एक परत चढ़ जाती है जिसे धातु संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल के संपर्क में आवे से कोई भी धातु, ठीक है, उपस्थित अम्ल और नमी के कारण ऊपर एक परत से चढ़ जात हो, कोई परत का संक्षारण का प्रक्रिया। विकृत गंधता पढ़ाई चुके बनते तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ हवा ऑक्सीजन संपर्क में आने पर अपचायित हो जाते हैं, होकर विकृत गंधित हो जाती है। विकृत गंधित हम बचावे के लिए और नाइट्रोजन गैस से प्रभावित कर रहा, ठीक है। कछु तक गए। अब देखो दो पार्ट में आपने कहा है अम्ल क्षार एवं लवण। आश्रित इनमें देखो पहला क्वेश्चन का, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। देखो जो आश्रित जल या शुद्ध जल, ठीक है, विद्युत को चालक नहीं होता। शुद्ध जल में का नहीं आउत हो, लाइट नहीं आउत हो। जो फिल्टर को पानी रात ना आलू को उमें अपन हाथ भी बोल लो और करंट भी डाल दो तो लाइट ना है, ठीक है। प्लास्टिक को बात में पहुँचा जी है। सो
कह नहीं जाओ का शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन बायसा जल विद्युत कुचालक क्या हो जाता है, बायसा जल में का हो जाता हो अम्ल और अम्ल लवण ऐसी चीजें बहुत सारी चीजें घुली जाती होती, अम्ल बायसा ऑन लगात ना, इससे बायसा जल का होता हो विद्युत का चालक होता हो। अशुद्ध जल शुद्ध होता है जो आयनों में विलयन विघटित नहीं होता है, अतः यह विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि बायसा जल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी तरह की अशुद्धियाँ घुली हुई होती हैं जो कार्बनिक अम्ल बनाती हैं। ठीक है, जब अम्ल बनाए तो विद्युत को चालन तो का है धन आयन दे हैं ना। जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, तो जल की उपस्थिति में अम्ल का हाइड्रोजन आयन, जब अम्ल को हाइड्रोजन आयन नहीं देती है, इसलिए जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन दे तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय हो, तो हाइड्रोजन आयन नहीं देती इसे अम्ल का व्यवहार का नहीं होता, अम्लीय नहीं होता। अब ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। तो दही बन जाने पर दूध का पीएच मान घट जाएगा, क्योंकि दही में अम्ल होता है, जिससे दही में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण बढ़ जाएगा। यहाँ दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में इलेक्ट्रिक अम्ल का निर्माण होता है जो खट्टा होता है। ठीक है, समझ में आया ना। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ताजे दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देती है। जैसे ग्वाला जो रहा था दूध वाले, ठीक है, वे दूध में बेकिंग सोडा मिला दी थी, इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा तो बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, अतः ऐसे दूध पीएच मान 6 से मिलाने पर दूध अधिक क्षारीय हो जाता है, जिससे दूध का पीएच मान 6 से बदलकर 7 से अधिक हो जाता है तथा दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा मिला दे अभी दूध का हो जाए कड़वा हो तो बेकिंग सोडा से, ठीक है, तो दूध क्षारीय प्रकृति बन जाए दूध की, तो दूध खट्टो ना हो जाए, जमे ना। ठीक है, जमने में अधिक टाइम लगे। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए, जो मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धता की उपस्थिति में आसानी से जब जल को अवशोषित कर लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अर्थ अर्धता की उपस्थिति में आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है तथा कठोर ठोस पदार्थ जिप्सम का निर्माण करता है। अतः यदि प्लास्टिक ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में नहीं रखा जाता है तो इसकी पूरी मात्रा जिप्सम में बदल जाएगी। ठीक है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का अर्थ होता है जैसी सीड मिला सूखा के बना दी, जिप्सम में बदल जा। ठीक है, जो देखो जो है प्लास्टिक ऑफ पेरिस को सूत्र पूछन लगा थी 1 नंबर में। ठीक है, तो CaSO4 1/2 H2O प्लस 1 सही 1/2 H2O जो का बन जात जो है जिप्सम को सूत्र जी 1 नंबर सूत्र पूछन ला ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो याद कर लें प्लास्टिक ऑफ पेरिस को CaSO4 1/2 और H2O प्लस 1 सही 1/2 H2O और क्या बना दें जिप्सम CaSO4। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O जिप्सम। ठीक है, तो उदासीन अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो जो है उदासीन अभिक्रिया अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया का कि आसान उदासीन हो जाती है तथा लवण एवं जल बनाती है, ऐसी उदासीन अभिक्रिया कहती है। जल लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह से का आवाज आई, जो एक क्षार है जो का HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनकी दोनों की जगह आ गई तो सोडियम क्लोराइड बन गया, लवण बन गया नहीं, और H2O जल अलग बन गया ना।
तो यहाँ से जो 2 उदाहरण कह रहे थे ना लिख भी, तो 2 उदाहरण लिख दिया अपन ने। अब है धोने के सोडे का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। अब देखो हैं धोने का सोडा, ठीक है, या कपड़े धोने का सोडा, ठीक है। देखो पहले तो सूत्र को सीखो, सूत्र ज़्यादा पूछन लगा, ठीक है। तो Na2CO3 Na2CO3 10H2O Na2CO3 10H2 बोलो Na2 बोलो, बोल वही में हो जाए याद सूत्र, फिर ना हुए यहाँ से याद Na2CO3 10H2O। तो जो रासायनिक नाम कैसे दे देना है, सोडियम कार्बोनिक का रासायनिक नाम लिखिए। तो का उस धोने का सोडा ही को नाम है जरा, ठीक है। कपड़े धोने, देखो कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट है का उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में किया जाता है और इसका उपयोग सोडियम यौगिक जैसे बोरेक्स आदि के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। अब है का बेकिंग सोडा, 2 सोडा सीखने आता पढ़ना, कौन कौन, धावक सोडा यानी कपड़ा धोने का सोडा और बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को जो लिखो सूत्र, ठीक है, NaHCO3 बेकिंग सोडा को सूत्र का हो NaHCO3। सोडियम इसका प्रमुख उपयोग बेकरी में उपयोग में आने वाली बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, ठीक है। इसका उपयोग क्या के रूप में हो, बेकिंग पाउडर बनावे में। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है और खाद्य पदार्थ न बनावे में भी क्या हो जाए, जैसे दाल आल बनाना तो दाल चोया नीला बेकिंग पाउडर डाल दो ना, दाल घी हो जाए चोय के, ठीक है। तो ऐसी चीजन में भी क्या हो जाए, खाद्य पदार्थ बनावे में। और क्या में क्या हो जात, इको दूसरा नाम कहा बेकिंग सोडा को पापड़ी सोडा, ठीक है, खारा हो पापड़ी सोडा। और रसगुल्लन में भी इको प्रयोग करो जा, ठीक है। तो अम्ल क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। तो अम्ल क्षार में अंतर, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं और क्षार धातुओं से क्रिया नहीं करते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले कर देते हैं। जो है मोस्ट IMP इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। बन जाए 4 अंतर। अब है पीएच मान से क्या आशय है, पीएच मान के दैनिक जीवन में महत्व लिखिए। पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की एक माप है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय, यदि 7 है तो वह उदासीन एवं 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होता है। हमने बताया तो ना 7 से कम रहे तो वह कार्य है विलयन की प्रकृति अम्लीय, 7 रहे तो 7 पे का हो तो उदासीन, ना अम्लीय रहे ना क्षारीय, और 7 से अधिक हुज्जे तो का हो जाए क्षारीय प्रकृति। जीवन में पीएच मान निर्धारित करने के लिए महत्व उपयोगिता है दबाव तथा पैथोलॉजी में, ठीक है। रक्त मूत्र आदि के पीएच मान ज्ञात कर बीमारियों का पता लगाया जाता है, ठीक है। दूध उत्पादन में यदि दूध का पीएच मान 6.6 प्लस 6.6 तक पहुंच जाता है तो इसका अर्थ यह है कि दूध खट्टा हो गया, ठीक है। खेती में उपयुक्त पीएच मान वाली मिट्टी में ही अच्छी उपज होती है, ठीक है। व्यंजन क्रिया क्या है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखिए। अभी मैं कहा व्यंजक चूर्ण के बारे में लिखना, ठीक है। तो व्यंजक क्रिया में व्यंजक चूर्ण CaCO2 कैल्शियम क्लोराइड, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम का है कैल्शियम क्लोराइड है से मुक्त क्लोरीन
गैस पानी में संयोग करके नवजात ऑक्सीजन उत्सर्जित करती है तथा यह नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों को रंगहीन पदार्थों में बदल देती है। Cl2 H2O और इक्वल 2H2O जो क्रिया लिखते हैं। ठीक है, जो है रासायनिक नाम CaOCl2। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो रासायनिक नाम व्यंजक चूर्ण के उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं विलयन के व्यंजन के लिए। ठीक है, कागज उद्योग में काष्ठ लुगदी के व्यंजक में, रोगाणुनाशक और ऑक्सीकारक के रूप में, ऊन को सिकुड़न रहित बनाने में, जल को शुद्ध करने में। जी लिख दिया तेलों का हमने पढ़ाए थे तमें व्यंजक चूर्ण के उपयोग। ठीक है, 2 पूछन लगा। अब प्लास्टिक और पेस्ट की शिकायतें हैं, इसके उपयोग लिखिए। तो जिप्सम CaCO4 2H2O फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाया जाने वाला एक पदार्थ है जिसे गर्म करने से प्लास्टिक ऑफ पेरिस बनता है। इसे POP का लादना, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, POP को फुल फॉर्म का हो प्लास्टिक ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे प्लास्टिक ऑफ पेरिस कहा जाता है। पुट्टी का जौन हो लादना वही की हो तो POP पुट्टी, प्लास्टिक ऑफ पेरिस। तो उपयोग प्लास्टिक ऑफ पेरिस के रूप में टूटी हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हड्डियां ना जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, खिलौने, सजावटी सामान, सस्ते आभूषण, मूर्तियों आदि बनाने में। ठीक है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस को कर हो जाती है। अनिशय पदार्थ के रूप में प्रयोगशाला उपकरणों को वायुरोधी बनाने में, दंत चिकित्सा में सांचे बनाने में। ठीक है, जी है का प्लास्टिक ऑफ पेरिस के उपयोग। अब 2 पार्ट से जौन भी क्वेश्चन आए वे इतनी क्वेश्चन में से आ जाए। ठीक है, जितने हमने क्वेश्चन ये पढ़ा रहा है ना यही क्वेश्चन में से आए। अब देखो हमने 3 पार्ट वहां छोड़े थे ना 3 और 4। अब देखो 6 पार्ट 5 पार्ट विज्ञान, 5 पार्ट से देखो मोस्ट चित्त थे ज़्यादा है ना। तो मानव पाचन तंत्र चित्त, मानव श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और मानव हार्ट, जी 4 चित्त में से एक चित्त पूछन ला जी का हो तो मोस्ट IMP एक को चित्त पूछे इनमें से। तो जो बनो काय को मानव पाचन तंत्र को। ठीक है, बनो ना। अब देखो इनमें नाम भाषी के लिए क्या मुख गुहा, गैस्का, पित्राशय, अमाशय और पित्त। देखो तो जो चित्त अच्छे से सीख ले। ठीक है, 4 नंबर को अगर क्वेश्चन तुम्हें बनाना 5 अध्याय से जैव प्रक्रम से तो क्या करने है तुम्हें 4 चित्त सीखने हैं जी। ठीक है, अब एक चित्त जो है अपना, एक चित्त जो है मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अब इनमें कहा महाशिरा, महाधमनी, वृक्क, किडनी, वृक्क का किडनी। ठीक है, और मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र द्वार जो का है उत्सर्जन तंत्र, जो का है मानव हार्ट जैव प्रक्रम से। ठीक है, मानव हार्ट तो महाधमनी, महाशिरा, फुसफुसी धमनी और पार्मुनाई धमनी भी गई, और शिरा यानी फुसफुसी, बायां आलिंद जो बायां आलिंद, जो दायां आलिंद, जो दायां निलय और जो बायां निलय। ठीक है, तो जो है मानव हार्ट को चित्त। ठीक है, तो जो चित्त बनाओ सीखने के बाद आ जाता अपने चित्त। अब जब बन गया अपने तो हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। तो वसा का पाचन क्षुदांत में होता है। ठीक है, भोजन के पाचन में ला की भूमिका। 2 नंबर को एक ही से क्वेश्चन बना ला 4 नंबर को। ठीक है, ये पार्ट से जो 4 नंबर को क्वेश्चन बने, 4 नंबर में तो आने चित्र। ठीक है, और 2 नंबर में आने का 2 नंबर में आने जो परिभाषा वाले क्वेश्चन। तो सीखो अपन भोजन में लार की भूमिका का है। तो लार भोजन चिकना एवं लसलदार बनाता है जिससे यह भोजन नली
से आसानी से फिसल सकता है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम तथा थायोसाइनिक अम्ल जीवाणु को नष्ट करके मुख गुहा को जीवाणु संक्रमक से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो हमारे शरीर में शोषण वर्णिक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। इसकी कमी के कारण हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होगी और हम थकान का अनुभव करेंगे। हमारी श्वसन गति भी बढ़ जाएगी। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। इसकी अत्यधिक कमी से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो जो है का मोस्ट क्वेश्चन है, जो मोस्ट लार की भूमिका और एक जो मोस्ट है, ठीक है, और जो भी मोस्ट ही मोस्ट क्वेश्चन हमने लिखवा रहे थे कि नहीं में से आया। ठीक है, जाइलम फलोएम में अंतर है, तो यह निर्जीव ऊतक है या जीवी सजीव ऊतक है। ठीक है, जाइलम में जड़ से पत्तियों तक अन्य भागों तक जल तथा घुले खनिज लवणों का वाहन होता है। इसमें फ्लोएम में पत्तियों से संश्लेषित खाद्य पदार्थों का पादप के दूसरे हिस्से तक वाहन होता है। ठीक है, धमनी और सिरा में अंतर। धमनी शुद्ध जल जी है, अंतर पढ़ ले जी। ठीक है, रक्त और लसिका में अंतर। इन्हीं में से आ जाए तमाम 4 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर को भी इन्हीं में से बना। ठीक है, देखो 5 अध्याय के जी मोस्ट क्वेश्चन होगा कि धमनी और सिरा में अंतर। मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट जो भी मोस्ट। ठीक है, और ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण में अंतर कर रहे थे पे एंड। आज हमने एक पार्ट से 5 पार्ट तक 3 और 4 पार्ट की जो क्वेश्चन निपटाए थे, मतलब जितने भी क्वेश्चन थे वे सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 10 विज्ञान के रिवीजन करवा रहा है। कल करवा रहे पूरी विज्ञान के जितने भी पार्ट रह गए उनके। अगर जो वीडियो आप सब पढ़ा भी को अच्छा लगा रिवीजन को तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश कुशवाहा टीचिंग को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बुंदेलखंड, भारत माता की जय, जय राम जी की।